दानी वो झांसी वाली रानी थी। अगर इसमें रस पूछा जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि भैया उसमें वीरता थी, तो आप कहोगे बिल्कुल वीरता। जिस रस में वीरता का प्रारंभ हो, जिस रस में वीरता का भाव पाया जाए वो वीर रस कहलाता है। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे मामा, तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। अगर डरता नहीं तो वीर होगा वो बंदा। और याद रखना ऑप्शन, अगर वीर है तो वीर मार देना। करुण रस देखिए, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। तो मैं ये यहां पर देखकर तुरंत दोस्तों आसानी से ये कह सकता हूं कि जिस रस में करुणता का भाव होता है, जिस रस में दुख का भाव होता है, वहां करुण रस हो जाता है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो यहां पर भी एक दुख का भाव है, एक शोक का भाव है। जहां पर करुण होगा वहां शोक होगा दोस्तों, यह बात याद कर लीजिएगा। और हास्य रस रौद्र रस को एक स्लाइड में साथ में देखते हैं, जवाब चाहिए आपसे। देखिए हास्य रस की मैं बात करूं तो हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल, खरबूजे जैसे गाल। तो दोस्तों ये देखिए, आपको यहां पर लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हाथी जैसे देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल, तो ये आपको एकदम से लग रहा होगा कि किसी व्यक्ति का उपहास उड़ाया जा रहा है, किसी व्यक्ति के हास्य रूप को बदला जा रहा है, किसी व्यक्ति को देखकर कोई यहां पर उसका उपहास उड़ा रहा है, यह तो निश्चित है। तो यह हास्य रस हो जाएगा। रौद्र रस में क्या होगा? रौद्र में क्या होगा? गुस्सा, क्रोध, यानी खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था आसानी से। क्या उसमें कोई हंसने वाली बात है? क्या दुखी होने वाली बात है? क्या प्रेम की बात है? क्या प्रेम होगा जब खून खौल रहा होगा? गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और रौद्र रस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। भयानक रस में देखिए, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी भोर, यानी लग रहा था डर और दूर भी थी भोर, यानी सुबह बहुत दूर थी लेकिन शाम था, सन्नाटा था और डर लग रहा था। जहां पर डर होगा वहां भय होगा और जहां भय होगा वहां भयानक होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, चीजों को रिलेट करके याद करो कि आसानी से किस तरीके से हम एग्जाम में अपने ऑप्शन को चुनाव कर पाए। बीभत्स रस में क्या होता है? जहां पर हम चीजों को देखना ही नहीं चाहें, घृणा हो जाए मुझे। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे, ठीक है ना। तो इस चीज में देखिएगा, जहां पर यहां पर क्रुद्ध रूप होता है और गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, जब किसी चीज को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए तो वहां बीभत्स रस आप मार दीजिए, गलत नहीं होगा। अद्भुत रस देखेंगे और फिर शांत रस देखेंगे, भक्ति और वात्सल्य। लास्ट के 3 स्लाइड बहुत आसान है और 1 मिनट में जान लीजिएगा, क्योंकि लास्ट के 3 से 4 तो रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपसे कह रहा अब ऑफिस में हर दिन क्या पहने कि मछली चलकर जमीन पर आई, अचंभा देख ये साहिल भाई। तो बताइए कौन सा रस है? क्या मछली चलकर जमीन पर आई? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो तो पानी में रहती है यार। तो ये अद्भुत, जब भी अद्भुत चीजें, आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं तो वो अद्भुत रस के अंतर्गत आएंगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। यह अद्भुत रस दोस्तों वही होता है जिस तरीके से अलंकार में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार के जितने एग्जाम्पल होंगे, जो भी चीजें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाएंगी, वो सभी दोस्तों अद्भुत रस में हो जाएगा। जो रस अद्भुत होगा वो अतिशयोक्ति हो जाएगा, ऐसे समझ लो, है ना। क्या आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। सोचने, राणा महाराणा प्रताप ने सोचा और चेतक, उनका घोड़ा जो था वो एकदम से पार हो गया, राणा को पता ही नहीं चला। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा। हाँ, चेतक तो भैया सिंपल सी बात है, ये राणा का घोड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को, जब हम चीजों को काव्य में बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं तो वहां पर हमारी चीजें कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति या अद्भुत हो जाती हैं। शांत रस में एक आता है, शांत रस में जहां पर शांति भावना का प्रतीक माना जाता है, और जहां पर शांति भावना का प्रतीक होगा वहां पर दोस्तों क्या होगा? 9वां रस पाया जाएगा, शांत रस। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बंदी से टले। जब मैं था तब हरि नहीं, ये दूसरा एग्जाम्पल है, और अब हरि है अब मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मैं। ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। तो ये शांत रस में है दोस्तों, शांत रस में आपको मारना है, ठीक है। निर्वेद होता है इसका स्थायी भाव और 9वां रस होता है।
भक्ति रस में देखिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें देखिएगा आपसे कह रहा है कि रस कौन सा होगा, तो भक्ति रस हो जाएगा। और भक्ति रस हो जाएगा कैसे? क्योंकि भगवान राम के बारे में या आप किसी भी चीज के बारे में, जब भी आप किसी अपने आप जिसको मानते हो, यानी जिसकी आप पूजा करते हो, जिसको आप मानते हो, किसी भी धर्म से हो, जिसको भी आप मानते हो, वो भक्ति रस के अंतर्गत आएगा। और वात्सल्य रस में क्या है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जहां पर वात्सल्य प्रेम हो, मां और बच्चे के बीच में प्रेम होता है, वहां वात्सल्य रस पाया जाता है ना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लीन हो। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, यहां पर चीजें क्या है, बड़ी आसान थी और बड़ी आसान तरीके से हमने कितने मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर चीजों को पढ़ लिया है। क्या आप रसों से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आनंद होता है, उसी आनंद के साथ इस चैप्टर को पढ़ाया है। और उसी आनंद के साथ आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी